हमको दिखाने के लिए पढ़ते हैं। नहीं पढ़ी तो इतने याद नहीं मालूम आपको, चले मैं बता दें। उत्पत्ति बता दो पूरे एक एक निकाले आपने, उनको खोज के दीजिए। हाँ जी सौ और टमाटर चलिए पढ़ते हैं। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थ्य हो गया। अद्भुत सहायता उनको मिला। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सहायता करता है, जब प्रभु करता तो अद्भुत का सहायता करता है। क्योंकि हमें जो असंभव लगता है, जो हमको नामुमकिन लगता है, उसको मुमकिन करने वाला ही परमेश्वर है। तो इनको प्रभु ने उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैला दी। रायपुर में एक कलस्या है, इस कलस्या की कीर्ति कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? कम से कम दुर्ग जिले तक की। जहाँ तक सोचता हूँ कि सरस्वती नगर तक पहुँचेगी नहीं, हमारी कीर्ति कहाँ तक पहुँचना चाहिए? हमारा कीर्ति, इनकी कीर्ति दूर दूर तक चला गई कि अद्भुत सहायता उनको मिली। जब तक मिली, जब तक वो सामर्थ्य ना बना, जब तक उनका अद्भुत सहायता मिला, जब तक भरपूर के आशीष ना मिले, तब तक उनको अद्भुत सहायता मिला। जब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक पहुंच गई, ये लोग कहने लगे भाई इनका पास तो कुछ भी नहीं था, ना तो इनका रहने के लिए घर भी नहीं था, इनको इतना आशीष कैसे मिला, इतने सामर्थ्य कैसे बना? तो हमारे परमेश्वर, हमें आशीष से भरपूर करने वाले परमेश्वर हमको प्राप्त हुआ। तो ईसाई लोग क्यों प्रभु की आशीष क्यों नहीं पा रहे? मसीह होने के नाते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने के बावजूद भी क्यों मसीह लोग आशीष क्यों नहीं पा पा? आशीष से भरपूर वाला परमेश्वर है, आशीष का धनी परमेश्वर है। हमारे लिए हमसे इतना प्रेम किया प्रभु ने, उस स्वर्ग से इस दुनिया में शून्य बनकर आए तक प्रेम किया, क्रूस पर लहू बहाते तक प्रेम किया, मरकर जीवित उठे तक हमको प्रेम किया परमेश्वर। तो इस संसार की आशीष देना उनके लिए कोई कठिन नहीं है। दीदी सुन रहे हैं? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ ताकि आपको वचन सुनाऊं। हालांकि मैं आप लोग के लिए नहीं आया हूँ। मेरे को बिलासपुर में गुड फ्राइडे 15, 16, 17 हमारे मंडली में वहाँ पे 3 दिन का है। 9 तारीख एक भिलाई में छोटी सी संगीत थी, तो चलो मैं भाई से फोन किया, मैं चलते क्या? आप सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? नहीं सुनेंगे तो बाइबल में क्या लिखा मालूम है? यिर्मयाह की पुस्तक 11:3 पढ़िए तो। यिर्मयाह की पुस्तक कोई पढ़ सकते तो पढ़िए, बाकी सुनिए बस। यिर्मयाह की पुस्तक 11:3। ये दीदी कहाँ चले? ये तो पढ़ती है। क्या लिखा है? उनसे कहो, इनसे कहो, रायपुर के कलीसिया लोगों से कहो, उन संतों से कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हाँ, श्रापित है या मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। अगर इस वचन को जो ना माने वो क्या है? श्रापित। तो आपको श्राप चाहिए या आशीष चाहिए? आशीष चाहिए तो वचन सुनिए। आशीष से भरपूर होंगे तो प्रभु हमें आशीष करेंगे। तो इनके देखिए अद्भुत कार्य प्रभु ने किया, उनकी कीर्ति दूर दूर तक पहुंच गई। तो सब लोग सोच में पड़ गए भाई इनका पास तो कुछ भी नहीं। तब तक उनको परमेश्वर की अद्भुत सहायता मिला, जब तक वो सामर्थ्य न, जब तक भरपूर आशीष उसको ना मिला, जब तक उसके घर में खुशियां ना मिला, तब तक प्रभु ने अद्भुत सहायता किया। तो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो हमारी भी कीर्ति दूर दूर तक फैलना चाहिए। कि हम पहले कुछ भी नहीं थे, हमारे पास कम से कम रहने के लिए घर
कैसे इतना सामर्थ्य लोग बन गए, कैसे इतना आशीष से भरपूर किया है, कैसे लोग इतना अच्छे घर बनाए, कैसे इनका पास इतना धन दौलत आए। तो कारण क्या है? आशीष देने वाले परमेश्वर हमने विश्वास किया, अद्भुत सहायता करने वाला परमेश्वर हमें आधारित रहा, उन पे उनकी खोज में रहे थे। तो हम ही एक गवाही है कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम आशीष नहीं पाएंगे तो बगल वाले क्या कहेंगे? ये तो कहते हैं कि जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, ये प्रभु के स्तुति महिमा करते हैं, इनको घर में खाने के लिए चावल भी नहीं। तो हमारे प्रभु की कितना बेइज्जती होगा ना। तो हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो इनको ऐसा सामर्थ्य बना है। तो इस दुनिया में, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है, जो जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनको आशीष नहीं है, जिनके घर में खुशियां नहीं है, जिनके घर में उद्धार नहीं है। इतने सारे लोग होंगे। तो उनको सबको छोड़कर प्रभु की दृष्टि इन पर क्यों पड़ी? इनको क्यों सामर्थ्य बनाना चाहा प्रभु ने? इनको क्यों आशीष करना चाहा प्रभु ने? इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलाने के लिए चाहा क्यों? तो प्रभु हमारे में एक खासियत देखता है कि उस खासियत के अनुसार प्रभु हमको चुनता है। प्रभु कहा था ना, कोई पढ़ने वाला है? बोला है यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में कहा है, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फलो, तुम्हारे फल बना रहे, तुम आशीष भरे, आशीष से भरपूर रहे, सामर्थ्य बने, तुम्हारे कीर्ति दूर दूर तक फैल जाए। तो प्रभु को हमने चुना नहीं, प्रभु हमको चुना है। और क्या कहता है? जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता देंगे। प्रभु ने कहा था जो मेरे नाम से पिता से मांगेंगे वो तुम्हें पिता देंगे। तो पिता हमको देने वाला परमेश्वर को कहा था मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु की दृष्टि इन पर क्यों पड़ी? इनको ही क्यों सामर्थ्य बनना चाहा? इनको ही क्यों आशीष से भरपूर किया? इनको ही कीर्ति इतना दूर तक फैलाने के लिए इनमें क्या खासियत है? हम देखते हैं तो प्रभु जिन जिन को उठाए हैं सभी में कुछ कुछ खासियत है। सपोज हम समझते हैं कि दाऊद क्या काम करता था? दाऊद जब राजा नहीं बना था तब क्या काम करता था? भेड़ बकरियां चराता था। भेड़ बकरियां चराने वाले कभी सोच सकता कि मैं राजा बनूंगा, उस सिंहासन पर बैठूंगा, राजभवन में बैठूंगा, राज भोजन खाऊंगा? कभी सपना भी देख सकता जो गड़रिया होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, कभी सोच भी नहीं सकता। परंतु दाऊद के ऊपर प्रभु की दृष्टि पड़ा कि मैं उसे कहां से कहां उठाऊंगा। इसलिए प्रभु ने उसको उठाया, इसलिए प्रभु ने आशीष से भरपूर किया। जब यह भेड़ बकरियां चराता था, एक बार सिंह आके मेमने को पकड़ा। मेमने को पकड़ा तो दाऊद ने क्या किया? सिंह से लड़कर उसका मुंह से मेमना को निकाला। एक बार भालू भी आया, मेमना को पकड़ा, भालू उसको मार दिया। उसने भालू को खत्म करके उस मेमने को बचाया। तो प्रभु ने उस पर यह खासियत देखा, एक मेमना के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है, एक मेमना के लिए सिंह से लड़ा इसने, एक मेमना के लिए भालू को मार दिया इसने। तो इस व्यक्ति मेरी प्रजा के लिए, मेरी इस्राएलों के लिए, मेरी कलीसिया को चलाने के लिए सामर्थ्य है। तो हमारे में खासियत देखता प्रभु, हमको ऊपर उठाना है या हमको आशीष देना है, अद्भुत सहायता हमको देना है, या हमको हमारी कीर्ति दूर दूर तक। रायपुर में छोटी सी कलीसिया है, रायपुर में एक छोटी सी मंडली है, वो मंडली इतनी आशीष से भरपूर है। तो यहाँ कहाँ तक पहुँचना चाहिए? चरवदा वाला समझ पहुँचे, आप भिलाई वाले को आपस में बात करना चाहिए कि रायपुर के कलीसिया कितनी प्रभु के अद्भुत का सहायता पाए, उनकी कीर्ति दूर दूर तक पहुँचे ना। तो प्रभु हमको हमारे में खासियत देखता है। जिस तरह
राजा को चलाने के लिए, ये सामर्थ्य कलश को चलाने के लिए, ये सामर्थ्य हर व्यक्ति को सिद्ध करके हमारे प्रभु के चरणों में उपस्थित कर सके। विधान बेटो तो हमारे में खासियत प्रभु देखता है कि हम इसको आशीष करें। तो दाऊद कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस भेड़ बकरे चराने वाला मैं इस्राएलियों के राजा बनूंगा। प्रभु ने एक खासियत देखा, जब एक मेमना के लिए अपना प्राण तक देने के लिए तैयार था, एक मेमना के लिए सिंह से लड़ा उसने, एक मेमना के लिए भालू को मार दिया। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि मैं चुनूंगा, मेरी प्रजा की रक्षा कर सकता हो, मेरी प्रजा की प्रभुता कर सकता हो, क्योंकि वो सामर्थ्य है। तो प्रभु हमारे में खासियत देखता है, एक सामर्थ्य देखता है, इसके योग्य है। तो प्रभु हम कहां से कहां उठा दिया, कहां से कहां उठा दिया उनको, भेड़ बकरे चराने वालों को इस्राएलियों के राजा बना और उस बगीचे से उठाकर राजभवन में ले चला। और थोड़ी सी रस्सी के खटिया में सोते हैं बहुत गठेरे लोग ना, वो खटिया से उठाकर सिंहासन पर विराजमान हुआ। और जो वो रात का बासी वासी खा के चले जाते थे ना, राज भोजन दिया प्रभु ने। तो दाऊद का भी सोचा भी नहीं था, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, अद्भुत सहायता करने वाला परमेश्वर है। हम जो सोच भी नहीं सकते हैं, कभी सपने में भी सोच नहीं सकते हैं, उससे भी ज्यादा हमको करने वाला परमेश्वर, हमको आशीष से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। तो दाऊद में प्रभु ने देखे खासियत। उसी तरफ देखते जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु, जैसे एस्तेर, कभी सोची होगी अपने भाई के पास रहती थी, कभी जरूरत हो तो मांगना भी मुश्किल है, क्योंकि पिता के पास मांग सकते हैं अधिकार के साथ, नहीं डाली मुझे पैसा चाहिए, थोड़ा सा खाना दिए तो बड़े रहती थी। कभी वो सोची भी नहीं थी कि मैं रानी बनूंगी। क्यों बनी एस्तेर ने, दीनता उस पर है, नम्रता है उसको। बोले जब ले गए थे, बोले सोने चांदी चढ़ाएंगे, भाई जरूरत नहीं, जो परमेश्वर ने मुझे जो दिया है मैं वैसे उनके सामने फेंसूंगी। बस राजा को करुणा आई, महारानी बनी। तो प्रभु हमको उठाने के लिए, हमको आशीष से भरपूर करने के लिए हमारे में प्रभु क्या देखता है, कुछ खासियत देखता है कि हम योग्य है कि नहीं, प्रभु की आशीष के लिए लायक है कि नहीं, प्रभु के आशीष के लिए योग्य है कि नहीं। प्रभु हमको जहाँ से कहाँ हमारे दर्शक को बदलाव लेने के लिए हमको योग्य समझता है। तो इनको भी प्रभु ने समझा, चलो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैला जाए, इनको सामर्थ्य बनाया जाए, इनको आशीष से भरपूर किया जाए, इनके घर में खुशियाँ दिया जाए, इनके घर में उद्धार दिया जाए। तो प्रभु ने इन पर भी दृष्टि किया। तो इन पर क्या खासियत होगी, तो प्रभु ने इतने सारे लोग जितने गरीब हो गए, इतने सारे उन पर दृष्टि ना पड़कर केवल दाऊद के ऊपर पड़ा, साउल के ऊपर बहुत सारे लोग हम बता नहीं सकते। तो इन पर प्रभु की दृष्टि क्यों पड़ा, इन पर क्या खासियत है, चल देखते हैं। चलिए दूसरी पुस्तक में फिर चलते हैं, 26:4 उसका ऐसे बना रखिए है 26:4 उसका ऐसे रख लेना था आप लोग को। इतिहास की पुस्तक 26:4। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। किसके दृष्टि में ठीक था? तो हम किसके दृष्टि में ठीक रहना चाहिए?
डेविड भाई के सामने या मेरे पास या हमारे बगल वाले के पास ऐसा नहीं लिखा। किसके दृष्टि में ठीक था वो? हमारे परमेश्वर के दृष्टि पर ठीक था। तो परमेश्वर के दृष्टि पर ठीक रहना उतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है, हमारी चाल चलन को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे उठना बैठना जानने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर के दृष्टि में हमको ठीक रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको जानता है। प्रभु कहता है यूहन्ना सुसमाचार 2:24 में प्रभु इस तरह कहता है, हम प्रभु की दृष्टि में ठीक रहने के लिए, प्रभु की दृष्टि में ईमानदार रहने के लिए, प्रभु की दृष्टि में धर्मी रहने के लिए, प्रभु की दृष्टि में इच्छुक रहने के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको जानता है। यूहन्ना सुसमाचार 2:24 फटाफट जो कुछ तुमने 2:24 परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। और क्योंकि वह सबको जानता था। कैसा परमेश्वर है वो? सबको जानता है। हमको जानता परमेश्वर, हमारे बोलने का ढंग, देखने का ढंग, चलने का ढंग, दिन भर हमने कैसा रहा प्रभु में, दिन भर हमारी चाल चलन कैसी थी प्रभु में, दिन भर हम धर्म थे अधर्म थे प्रभु में, दिन भर प्रभु के विरुद्ध चले थे या प्रभु के उत्तम अनुसार हम चले थे कि नहीं। तो हम परमेश्वर हमको जानता है। क्या कहता है? परमेश्वर सबको। तब कहेंगे है परमेश्वर हम आपके साथ दृष्टि में ठीक है, बोले हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होंगे तो परमेश्वर जानता है कि तू मेरे दृष्टि में ठीक है कि नहीं, तू मेरे दृष्टि में धर्मी है कि नहीं, तू मेरे दृष्टि में आज्ञा के पालन करने वाला है कि नहीं, तू मेरे दृष्टि में ईमानदार है कि नहीं। परमेश्वर सबको जानता है। और आगे और उससे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही ना। परमेश्वर को किसी के बारे में गवाही देने की जरूरत नहीं। ये दीदी अच्छी है, मेरे पड़ोसी अच्छा है, मेरे गली वाले सब अच्छे हैं, रायपुर के कलिसिया के पूरे अच्छे हैं, यदि हम कहेंगे तो भी परमेश्वर को हमारी गवाही की जरूरत नहीं है। यदि हम कहेंगे, भाई कह रहे थे ना प्रभुदास भैया बहुत अच्छे हैं, नहीं, हमको जानने वाला परमेश्वर है, आपको जानने वाला परमेश्वर है, डेविड भाई को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे पांव तक के सर से लेकर पांव तक हमको रखने वाला परमेश्वर। तो किसी मनुष्य के बारे में उसको गवाही देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, अर्थात बड़ो क्योंकि वह आप ही जानता था। वहाँ क्योंकि आप भी जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य के मन में क्या वो भी जानता है। हम तो नहीं जानते ना, मेरे मन में क्या आप लोग नहीं जानते हैं, आपके मन में जो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं आप लोग के सामने धर्मी ठहराता हूँ, आपके सामने अच्छे। बाइबल कहता है, प्रभु भी कहता है, लूका सुसमाचार 16:15 में प्रभु कहता है, जल्दी जल्दी लूका सुसमाचार 16:15 उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को हम किसके सामने धर्मी ठहराते हैं? मनुष्य के सामने। क्यों ठहराते हैं? हमारे मन को आप नहीं जानते, आपके मन को मैं नहीं जानता। मनुष्य इतना है कि ऊपर की उंगलियां देख सकता है, बस ऊपर की शरीर को रूप को देख सकता है,
गाती है, अच्छे गीत गाती है, अच्छी बाइबल पढ़ती है, भाई का अच्छा वचन सुनाता है, बस हम ऊपर के रूप को देख सकते हैं, ऊपर के हुलिया को देख सकते हैं, परंतु मन को कोई नहीं जानता। तो हम मनुष्य के सामने में धर्मी कहला सकते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं ये नहीं मालूम, हमारे पड़ोसी के नहीं मालूम हम क्या करते हैं। दरवाजा डाल दिया, खिड़की बंद की रहे, चले टीवी ऑन कर दिया, हमारे पड़ोसी को भी नहीं मालूम क्या करते हैं। चलिए, तो हम मनुष्य के सामने में धर्मी ठहराते हैं, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, वो हमारे मन को जानता है। प्रभु कहता है तुम मनुष्य के सामने में धर्मी कहलाते हो, मनुष्य के सामने अच्छा कहलाते हो, मनुष्य के सामने में अपने आप को विश्वासी समझाते हो, परंतु प्रभु मन को जानता है कि तुम कितना धर्मी हो, कितना प्रभु की दृष्टि में ठीक हो, कितना प्रभु की दृष्टि में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जो मनुष्य के सामने महान कहलाता है, जो मनुष्यों के सामने में धर्मी कहलाता है, जो मनुष्य के सामने में अपने आप को विश्वासी कहलाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणित है। हम घृणित किसको करते हैं कि इतनी मतलब हम मनुष्य के सामने में दिखावा नहीं, हम मनुष्य के सामने में हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं। हाँ, मनुष्य के सामने में जो मनुष्य के बीच में जो महान कहलाता है वो प्रभु की दृष्टि में घृणित है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु हमको जानता है, हमारे मन को जानता है, हमारे बारे में कोई गवाही देने की उनको जरूरत। ऐसा परमेश्वर के सामने में या उनकी दृष्टि में हम धर्मी ठहराना या उनकी दृष्टि में ठीक रहना उतना आसान की बात नहीं है, क्योंकि हमारे उठना बैठना सब जानता है परमेश्वर। हम सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या किए हैं, हमारी चाल चलन कैसी थी, हमारे देखने का ढंग कैसा था, हमारे सोच का विचार कैसा था, ये सब परमेश्वर जानता है। तो हमको पहले आशीष पाने के लिए, प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने के लिए हम प्रभु की दृष्टि में कैसा रहे? कैसा रहे प्रभु की दृष्टि में? कैसा था प्रभु की दृष्टि में? अभी बता, अभी भूल गए, भूल गए, और अभी तो पढ़े थे आपने। प्रभु की दृष्टि में वो ठीक था। कैसा था? तो हम किसके दृष्टि में ठीक रहना चाहिए? डेविड भाई के सामने में, भाई के सामने में, पड़ोसी के बारे में, हमारे गली वाले में, गली वाले सब बोलते हैं बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छे गाना गाती है, परंतु अच्छे गाती अच्छी है ये सब जानने वाला एक परमेश्वर है। इस परमेश्वर के आंखों के सामने कुछ भी छुपता नहीं। इब्रानी के पत्री 4:13 4:13 सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई वस्तु छोटे से कीड़े मकोड़े मन की दृष्टि में तो हम क्या है? पूरे के पूरे उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े रहते ना। सृष्टि में कोई ऐसा वस्तु नहीं है उनसे छिपी हो। एक बार क्या हुआ था, प्रभु मरकर जीवित उठा था, तो शिष्यों ने सब विश्वासी डर के मारे उनके यहूदियों से दरवाजा बंद कर लिए थे, खिड़की बंद कर लिए थे, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद था, और प्रभु अंदर आया कहे है ना, तो खिड़की बंद भी होगा, हमको जानता परमेश्वर। दरवाजा बंद करके हम सीरियल देखते हैं, दरवाजा बंद करके हम टीवी देखते हैं, दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करके मुझे कोई नहीं देख रहा कहेंगे ना, तो भी एक देखने वाला कि उनकी दृष्टि में सृष्टि में कोई वस्तु ऐसा नहीं है उससे छिपी हुई नहीं। ऐसा परमेश्वर के दृष्टि में हमको ठीक रहना उतना आसान की बात नहीं है। और आगे बढ़िए। हाँ, जिससे हमें काम है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने
दरवाजा भी बंद है तो भी खुली, खिड़की बंद है तो भी खुली, दिल बंद है तो भी खुली, जो भी हम करते हैं सब उनके आंखों के सामने में खुली है। तो प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि रखिए, हमको आशीष करना चाहे, हमको उठाना चाहते हैं परमेश्वर। हर एक को परखते रहता है कि मैं किसको उठाऊं, किसको आशीष दूं, किसकी कीर्ति दूर दूर तक पहुंचाऊं, ताकि इनको देखकर एक गवाही बनेगी हमारे परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमको कहां से कहां तक उठाने वाला परमेश्वर है। कहां से गडरिया को, ग्वाला को कहां से राजा बना, राजभवन लिया है प्रभु ने, कहां से एस्तर को रानी बना। बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो एक हमें गवाही है कि हमारा कीर्ति दूर 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 तक कम से कम हमारा गली में है कि नहीं। प्रभु हर एक को आशीष देना चाहता है, हर एक को परखते जाता है कि कौन अच्छा है, किस में कौन सी खासियत है, चलो उनको उठाया जाए। तो पहली बात ये प्रभु की दृष्टि में कैसा था, कैसा था। दूसरी बात पूछो, प्रभु की दृष्टि में कैसा था ये? ठीक था। आपके पास्टर जी ने कॉपी दिया, नकल मार दी। इतना बार बताओ, मैं एक दो पढ़ा हूँ, जो मूल क्वेश्चन है ना उसको घंटे से रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसमें। हाँ, तो हमको ये नहीं, प्रभु हमको जानने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए कोई गवाही देने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई भी सृष्टि में छिपी नहीं है, और सब के सारे उनकी आंखों के सामने खुला है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमको प्रभु देख नहीं रहा है ना, जब कांटा मारते तो देख नहीं रहा है, किसी को धोखा देते तो देख नहीं रहा है ना, किसी के साथ लूटते हैं तो देख नहीं रहा है। ये समझते। एक बाइबल में एक आदमी है, उसने क्या समझा, मेरे को कोई नहीं देखा है। मतलब पाप करने में इतना होशियार तो आदमी किसी के नजर में नहीं पड़ा। जब परमेश्वर उसको पकड़ा दिया, वो समझा था कि मेरे को कोई किसी ने देखा नहीं। हाँ, पाप करने में इतना चतुराई था, पाप करने में इतना निपुण था वो, और पाप करने में इतना होशियार था वो कि किसी के नजर में नहीं पड़ा। मैंने मालूम है यहोशू 7:20 में पढ़िए तो यहोशू आदिकांड, निर्गमकांड, लेवीकांड, निर्देशकांड, यहोशू, अथवा उत्पत्ति, उसके बाद निर्गमन, उसके बाद गिनती, देवी, 7:20। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैं ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और इस प्रकार क्या स्वीकार कर रहे हुए? जब पकड़ा गया था, पकड़ा गया नहीं तो उससे भी अच्छा का प्रभु ने उसको पकड़ा दिया। क्या हुआ, क्या था, जब मिस्र से इस्राएल भाई लोग निकले थे, सबसे युद्ध करते करते यरदन नदी क्रॉस करने के बाद ये लोग ना एक हाई करके एक नगर है, उस नगर में ये लोग युद्ध करने जाना था। तो कुछ लोग ने सजेशन सलाह दिया था कि भाई सबके सब जाके युद्ध करने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर देख कर आएंगे, उसके बाद जितने की जरूरत है उसके बाद चलेंगे। उसके पहले एरिको में इसने क्या किया था, युद्ध करने के लिए चले गए थे। वहां पे देखा था, क्या देखा, उनकी देवता के गले में सोना और चांदी। उस एरिको वाले जितने थे उनके नजर में नहीं पड़ा ये, और इस्राएल के साथ में जितने भी सेनाएं गए थे युद्ध करने के लिए, इनके भी नजर में नहीं पड़ा। मतलब इतना चित्रा, इतना होशियार से उसने पाप किया, पाप करने में इतना निपुण था कि मुझे किसी ने देखा नहीं। तो सोना चांदी को लेकर आके हाँ तमोरे के नीचे डाल के रखा। तो फिर दूसरी बार वो हाई नगर में जब युद्ध करने गए थे, वहां पे थोड़ी जन थे, मतलब 300 जन मान लीजिए, 300 लोग थे वहां पे। तो यहाँ से इस्राएल लोग 3000 लोग गए थे युद्ध करने के लिए। 300 लोग 3000 को दौड़ा के मारे और 36 लोगों को मार दिया। दो लोग दौड़ दौड़ चलाए, होश हो के पास बोले, ए भाई ये कैसा हुआ? वो लोग देखे तो 300 लोग हैं, हम लोग 3000 लोग हैं, फिर भी हमको दौड़ा के मारे, 36 को मार दिए करके। तब होशियों ने प्रार्थना की, परमेश्वर
क्यों ऐसा हुआ? यरदन नदी हमको क्रॉस करने के पार करने की जरूरत ही नहीं था, वहीं पर रखना था। हमारे कितने अपमान हुआ प्रभु, क्यों ऐसे किया करके प्रार्थना किया था। तो प्रभु ने बताया ये तुम्हारे में एक चोर है, वो पाप करने में इतना निपुण है, पाप करने में इतना होशियार है, पाप इतना ऐसा किया है किसी के नजर में नहीं पड़ा। ये सोचा कि मैं किसी के नजर में नहीं पड़ा ऐसा। तो सब यहोशुआ ने किया, ऐलान किया कि सब जो जो युद्ध में गए थे उस शहर में सब लोग कल न्यायपीठ के सामने में खड़ा हो जाओ। तो आकान ने सीधा साधा खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे को किसी ने देखा नहीं, मेरे पाप को किसी को देखा नहीं, मैंने चोरी कर तो किसी ने देखा नहीं। तो खड़ा हो गया था, सब एक एक को परखता आया, आकान को पकड़ लिया, प्रभु ने पकड़ा दिया, पूछा क्यों मैं ऐसा किया। तब कहते हैं, क्या कहता है? इस्राएलों के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध मैंने पाप किया है। कब बोला? कब कबूल किया गलत को? जब पकड़ा गया था, जब पकड़ा गया था परमेश्वर ने। तो हम भी ये सोचते हैं जब गलती करते हैं, प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई ना घर वाले देख रहा है, ना गली वाला देख रहा है, ना पड़ोसी देख रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, परंतु एक देखने वाला है जिसके सामने में पूरा खुली है, जिसके सामने में पूरा सृष्टि में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, हाँ, उनके नजर से हटा दिया जाए। ऐसा परमेश्वर के सामने में, ऐसा परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहना उतना आसान नहीं है। तो ये पाएंगे परमेश्वर। चले चलते दूसरे इतिहास 26 का 4 फिर से पढ़ता हूँ, याद रखिएगा। 26 का 4 उसका ऐसे रख ले बेटा, पेन कुछ रख ले उसमें। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ठीक था मतलब परमेश्वर उसको परखा, परमेश्वर परखता परमेश्वर। लिखा ना उत्पत्ति 7 में, इस समय के लोगों को मैंने परखा। रायपुर में कलसिया में एक एक संत को मैंने परखा, एक एक संत को मैंने परख कर देखा। तो लोगों को कहते हैं तू मेरे दृष्टि में धर्मी है। पढ़ेंगे, पढ़िए उत्पत्ति 7 का पहला। तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपनी सारी घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। इस समय के लोगों, ये नहीं कहा नूह मैं तेरे को देखा तू ही मेरे दृष्टि में धर्मी है, तू ही मेरे दृष्टि में धर्मी नहीं कर रहा। इस समय के लोगों को मैंने एक एक को परख कर देखा। इस समय के लोग रायपुर के कलश के एक एक संत को मैंने परख कर देखा, एक एक को मैंने जांच कर देखा। जिस तरह आकान को मैंने खोज के निकाल दिया था, वो समझता था कि मैं पाप करने में कितना होशियार हूँ, मुझे किसी ने देखा नहीं, मेरे साथ जितने लाखों सैनिक हैं वो भी नहीं देखे हैं, अर्थात इनको उस शहर का भी मुझे देखे नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। ठीक ठाक सामने में खड़ा हो गया, प्रभु ने पकड़ा दिया। प्रभु पकड़ा देता है ना, तो उसी तरह परखता है प्रभु। कलीसिया में एक एक को परखता है, एक एक को फिल्टर करता है, मैंने एक एक को जांचता है कि मेरे दृष्टि में ये लोग ठीक है या नहीं। तो पूछा इस समय के लोगों को एक एक को मैंने परखा, एक एक को कलीसिया को मैंने, एक एक परिवार को मैंने परखा, तो तू ही मेरे दृष्टि में धर्मी। तो प्रभु हमको जब पूछता है, प्रभु हमको परखता है, प्रभु की दृष्टि में ठीक रहना चाहिए। तो इनकी अद्भुत की सहायता इनको तब तक मिली, इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली, तब तक ये सामर्थ्य नहीं बना, जब तक ये आशीष नहीं बना, जब तक अगले समझ सोचे कि इनकी इतनी आशीष कैसे भरपूर हुई। इनको तो कुछ नहीं था ना, असमर्थी था ये, ऐसा कैसे सामर्थ्य बन गया? क्योंकि ये जीवित परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है। वो धनी परमेश्वर है, अनुग्रह परमेश्वर है, जीवित सच्चाई परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, कार्यकारी परमेश्वर है।
हमारे लिए स्वर्ग से जगत में आया, लहू बहाते तक हमसे प्रेम किया, घोड़े खाते तक हमसे प्रेम किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित होते तक के हमसे प्रेम किया। प्रभु ने अपने प्राण तक दिया, तो ये उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। प्रभु कहा है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है ना 32-27 में, मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक 32-27। प्रभु की दृष्टि इन पर पड़ने की पहली कारण ये है, ये परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में ठीक था। चलिए दूसरे देखते हैं उनमें खासियत क्या है। 5:26 दूसरा इतिहास कुछ रख ले बेटा, पेन हो रही है। दूसरा इतिहास पुस्तक की दूसरी पुस्तक के दिनों में दीदी सुनने का काम करिए, कहा दीजिए बस कुछ। हाँ पढ़िए 5। झगड़े के दिनों में जो परमेश्वर ने दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता, जब तक परमेश्वर की खोज में था, जब तक परमेश्वर की खोज में जब रहता था, तब तक उसको क्या किया परमेश्वर ने? सफलता दी। हर चीज में हमको सफलता, हर चीज में जो भी हम पकड़ते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, सभी में हमको क्या देता है परमेश्वर? सफलता। तो जब तक परमेश्वर इसने खोज की, मतलब क्यों परमेश्वर खोज में क्यों था? ये परमेश्वर की कोई कठिन नहीं, आशीष देने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, खुशियां देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य बनाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत सहायता करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग की बारिश बनाने वाला परमेश्वर है, दंड से बचाने वाला परमेश्वर है। ये समझकर इसने क्या किया? तू ही एक परमेश्वर है प्रभु, मुझे सामर्थ्य बना सकता है, तू ही एक परमेश्वर है प्रभु, अद्भुत सहायता मुझे दे सकता है, तू ही एक परमेश्वर है प्रभु, मुझे उठाकर मेरे कीर्तन दूर दूर तक फैला सकता है। जब तक परमेश्वर की खोज में था, जब तक परमेश्वर खोज में था, तब तक प्रभु ने उसमें क्या किया? उसे हर काम में क्या किया? हमको प्रभु की खोज में रहना, मतलब हे प्रभु तू ही हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे परिवार को उठाने वाला परमेश्वर है। दावीद को दावीद परिवार को उठाया प्रभु, एस्तेर को प्रभु आपने उठाया प्रभु, मूसा का आपने चुना प्रभु, इस तरह बहुत सारे को आपने आशीष देते रहा प्रभु। हमारे पूर्वज पिता इब्राहिम को भी कहां से कहां उठा दिया। वो क्या तो थोड़े से व्यापार करने वाला था, राजा वो लोग कहते हैं आप तो महाराज है, क्या थोड़े से पुतला वुतला बना के बेचता था। प्रभु ने बुलाया उनको, पास उठा, इतना उठाया कि उसको इतना आशीष दिया। पढ़ेंगे क्या? पढ़िए तो उत्पत्ति का 24 का 35। उत्पत्ति 24 का 35। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं।
स्वामी के पत्नी सारा बुढ़ापे में उसके, तो परमेश्वर ने हमारे पूर्वज पिता इब्राहिम को भी इतना आशीष दिया कि वो महान पुरुष हो गया। इतना महान परमेश्वर है, कितना अनुग्रह परमेश्वर हमको मिला। हमको कहां से कहां तक हमारी कीर्ति दूर दूर तक फैलाने के लिए चाहता है। तो हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहना है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे में कोई भी ऐसा काम ना हो, अधर्मिक काम ना हो, तो प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि करेंगे। चलो, आप इसराइलपुर के कलशे का हर परिवार को उठा देता हूँ मैं, हर परिवार को आशीष से भरपूर कर देता हूँ मैं। बस थोड़ी सी धोखा करेंगे, वो मिले तो मिलेगा, 10-15 रुपए मिलता है, उतना तो नहीं मिलता ना कि छप्पर फाड़ के देता है परमेश्वर ना। कहा था एक बार परख के देख, हालांकि 3, 8, 9, 10 में दिया ना, एक बार उसको परख के देख, छप्पर फाड़ के आकाश के द्वार को खोल के भरपूर आशीष देने वाला परमेश्वर हमको मिला। फिर भी हम क्यों आशीष नहीं पा पा रहे हैं? क्यों हमारी कीर्ति दूर दूर तक नहीं जा रहा है? क्यों प्रभु हमारे घर में आशीष से भरपूर नहीं किया है? क्यों हमारे घर में प्रभु खुशियां नहीं दे रहे हैं? तो हम पहले प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है। ठीक है तो प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी और हमको उठाएंगे, अद्भुत की सहायता करेंगे। जब तक हम उन पर आधारित रहेंगे, जब तक प्रभु पर हम विश्वास करेंगे, हे प्रभु जिस तरह इस तरह जब तक प्रभु की खोज में था, हे प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है तू, अद्भुत सहायता करने वाला परमेश्वर है तू, मुझे मेरे घर वालों को कीर्ति दूर दूर तक फैलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब तक उसके खोज में रहा, जब तक खोज में रहा, तब तक परमेश्वर उनके इस हर काम को क्या किया। तो हमको भी परमेश्वर के खोज में रहना, ऐसा खोज में रहना। प्रभु तू एक महान परमेश्वर है प्रभु, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे काम को सफल करने वाला परमेश्वर है, हमको कहां से कहां हमारे दशा को बदल देने वाला परमेश्वर है, हमको उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो हम परमेश्वर की खोज में रहे, जब तक हम परमेश्वर आधारित रह के खोज में रहेंगे, तब तक हमारा हर काम क्या होगा, क्या होगा। ये दूसरी खासियत। एक खासियत क्या बोला मैंने, प्रभु की दृष्टि में ठीक था, तो प्रभु ने दृष्टि की उन पर, चलो भाई ये तो हमारी दृष्टि में ठीक है, धर्मी ठहराई है, मैंने परखा इसको तो ये ठीक रहा, धर्मी ठहरा, चलो मैं इसको आशीष दे देता हूँ, इसको सामर्थ्य बनाऊंगा करके। तो और तीसरे 1-2 बता के मैं खत्म कर देता हूँ। चलिए फिर से चलते हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक 27 का 7। क्या पढ़ रहे हैं? मैं क्या बताया? इतिहास की दूसरी पुस्तक 26 का 7। परमेश्वर ने फलिस्तियों और कुर्बानवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। इसको युद्ध करना पड़ा क्योंकि राजा था, युद्ध करना पड़ा, तो परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। परमेश्वर हमारी सहायता कब करते हैं? परमेश्वर हमारी सहायता कब करते हैं? परमेश्वर हमारी सहायता कब करते हैं? बिना मांगे। तभी तो मांगे, तब तो ना, परेशानी है तो मांगेंगे, मतलब हम मांगेंगे तो प्रभु देंगे, है ना। तो इनकी सहायता मिली, मतलब ये प्रार्थना करने वाला था, हे प्रभु मेरा युद्ध करना है, आपकी आवश्यकता मेरे चाहिए, क्योंकि आप सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपके लिए कोई कठिन नहीं है प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, पृथ्वी और आकाश के स्वामी है प्रभु आप। तो क्या किया इसने? सहायता मांगा, मतलब प्रार्थना किया प्रभु के पास, हे प्रभु मेरी दशा ही है, मैं उनके युद्ध करना है, तो इस युद्ध में मेरी सहायता चाहिए। तो प्रभु ने उसके युद्ध में सहायता किया, प्रभु ने उसके युद्ध में विजय दिया। हमारी युद्ध किसके साथ है?
प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु आप सेनाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। प्रभु आपके लिए कोई कठिन नहीं है। प्रभु मेरे सहायता करो। तो जब हम प्रार्थना करेंगे हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु उनका सहायता किया क्योंकि ये प्रार्थना करता था। ऐसा प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रार्थना कैसे करते हैं इसको बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। प्रार्थना कैसे करते हैं? 3 बार पिक्चर देखो, प्रार्थना दीदी कैसे करते हो प्रार्थना? मैं बता नहीं सकता हूँ, टाइम नहीं है उसको। प्रार्थना हमको ईमानदारी से, क्योंकि हमारे अधर्म जो है बाइबल में लिखा है, यशायाह पुस्तक 59 में लिखा है, हमारे अधर्म परमेश्वर से हमको अलग कर देती है। हमारे अधर्म क्या करते हैं हमसे परमेश्वर से? अब जब अलग हो तो कहाँ से आशीष मिलने वाला? कहाँ से प्रभु की कृपा मिलेगी? कहाँ से प्रभु की अनुग्रह मिलेगी? कहाँ से प्रभु हमारी सहायता करेंगे? कहाँ से प्रभु हमको उठाएंगे? कहाँ से प्रभु की दृष्टियां पड़ेंगे? मान लीजिए यदि प्रभु हमको कुछ देना चाहता है तो प्रभु ऐसा मान लीजिए दे रहा है, हम प्रभु से अलग हो गए ना, जब प्रभु के नीचे रह गए, जो भी मिलता है हमारे ही। तो हमको अधर्म ने क्या किया प्रभु से? अब जो भी परमेश्वर दे रहा है तो हमारे हाथ में नहीं पड़ रहा है, तो हमारे अधर्म क्या करता है? हमारे आशीष से प्रभु से भी हमको अलग कर देती है। चलिए हमारी युद्ध किससे, जल्दी करें बता दो। हमारी युद्ध किससे है? हाँ, तो सातान अभी क्या करती है? हम जब युद्ध करते हैं वो लोग बम डालते सब वगैरह है, तो सातान हमारे ऊपर क्या डालते हैं? एफेसियों की पत्री 6:16 हमारी युद्ध सातान से है। जब हम सातान से युद्ध करते हैं तो सातान हमारे ऊपर कौन से तीर डालता है? जलती हुई। तो एक कलस्या है प्रभु की नींव पर, हमारे यीशु मसीह नींव है, उन पर हम कलस्या के एक एक प्रकार के बनते हैं। तो बाइबल में लिखा, चलिए देखते हैं 1 कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय। हम कौन सा विश्वासी है यहाँ पता चल जाता है। 15-12 परंतु अपने संसार की आत्मा नहीं। स्वर्ग होते देखिए तो हाँ, दूसरा आपकी भाषा, हमारी भाषा के लिए तीसरा का 12 लीजिए तो पहला कोरिन्थियों पत्री तीसरा का 12। हाँ, तीसरा का 12। यदि कोई इस नींव पर सोने या हाँ, चांदी चलिए इस नींव कौन है? ये नींव 11 में पढ़िए, नींव कौन है देखते हैं। क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। ये नींव कौन है? इस नींव पर हाँ, प्रभु ने कलीसिया की स्थापना किया, कलीसिया की नींव डाली। तो इस नींव पर कलीसिया की स्थापना है। इस कलीसिया में कितने प्रकार के संत लोग हैं, कितने प्रकार के भक्त लोग हैं, कितने प्रकार के विश्वासी लोग हैं, यहाँ पे बताते हैं। चलिए 12 पढ़ते हैं। यदि कोई हाँ, इस नींव पर सोना या चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस या रत्ता रखे तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट हो जाए। चलिए, तो ये विश्वासियों के प्रकार है। जैसा भी कलीसिया है तो हर प्रकार के विश्वासी लोग समानता नहीं होता। तो कुछ लोग सोना जैसे विश्वासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, कुछ लोग चांदी जैसे हैं और कुछ लोग
पत्थर जैसे हैं, कुछ लोग काट है हट जाते हैं। खाट नहीं काट क्या होता है देखे कभी नहीं देखे? आप तो देखे होंगे क्योंकि छोटी है। काट देखे कभी आपने? इसको बोलते काट। जब फसल को काटते हैं, काटने का जो नीचे का रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो अभी तक क्या करेंगे? हाँ, धान जब काटते हैं ना, काटने का जो नीचे छुड़ा जाता है उसको काट बोलते हैं। काट और घास फूस इस तरह के प्रभु यीशु मसीह के न्यू पर, हाँ, जैसे डेविड भाई है, हम लोग हैं, ये कलशा बनाते हैं। उस कलशा में संतों के इस प्रकार कई प्रकार के, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, बहुमूल्य पत्थर हुआ, ये सब विश्वासियों के ऊपर, मान लीजिए सोना जैसे विश्वासी या भक्त है, उसके ऊपर सातान ने जलती हुई तीर डाला तो सोना क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बताओ। मैं आप लोगों को बच्चों के जैसा सिखा रहा हूँ। बड़े बड़े शहर में जाता हूँ, ये भी शहर है, रास्ता है, रास्ता है ना ये। हाँ सही। हाँ, सोना क्या हो जाएगा? सोने के ऊपर, सोने जैसे विश्वास के ऊपर यदि वो जलती हुई तीर डालेंगे तो सोना राख तो नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? कैसे? कैसे चमक? कैसे? मैं तो सुनार नहीं हूँ, कैसे चमक आता बताइए? जब सोना आग में जब डालते हैं, उसमें जो भी कचरा वगैरह जो भी अपवित्र है वो सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा, है ना? जब वो जितने अपवित्र जो भी है, अशुद्ध जो है, वो पूरा जलने के बाद सोना क्या हो जाता है? चमक आए। तो हम ये कहें, यदि हम सोना जैसे विश्वासी है, सोना जैसा भक्त है प्रभु में, भक्त में ठीक है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु में खोज में है, प्रभु हमारे हर तरह से सफलता किया, हम सोना जैसे विश्वासी है। जब वो जलती हुई तीर डालेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? और तो डालने कितना डालेगा? तो जितना तीर डालेगा, आग की जलती हुई आग, जलती हुई तीर डालेगा, मैं उतना चमक विश्वासी बन जाऊंगा। जब प्रभु आएंगे मैं तैयार हूँ। चांदी के भी वही हाल है, चांदी के ऊपर भी मान लीजिए डाल देंगे आग में तो क्या होगा? चांदी राख हो जाएगा। उसका भी वही हाल है, जो भी उसमें शुद्धता है वो सब जल जाएगा, वो पूरा राख हो जाएगा। अच्छी चांदी, बहुमूल्य पत्थर भी कोई हाल है। अब चलते काट के बस ना, काट समझे ना आपने? फसल में जब काटते नीचे के जो है, हाँ, उसको काट। जब काट के ऊपर जब जलती हुई तीर डाला तो काट की क्या हालत है? तो ये काट जैसे विश्वासी लोग कौन है? देर भर टीवी देखे आके आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे ना, राख हो जाओगे। प्रभु आज तक की नहीं, प्रभु आज, प्रभु ने भी कहा था, क्या कहा मालूम है प्रभु ने? देखिए लूका सुसमाचार 21:36 में देखिए प्रभु क्या कहता है। ये बाण जब डालते जलती बाण, सोना जैसे विश्वासी नहीं रहोगे, चांदी जैसे विश्वासी नहीं रहोगे, बहुमूल्य विश्वासी नहीं रहोगे, एक काट जैसा जब रहोगे। यहाँ पे प्रभु की गाना की और घर जाके तो सिनेमा गाना। कैसे विश्वासी लोग बोलते इसको? काट के जैसे विश्वासी लोग, है ना? आप पढ़िए प्रभु ने क्या लूका सुसमाचार 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य पुत्र के सामने में खड़े होने के लिए योग्य बनो। क्या कहता है? सबसे बचने के लिए तीर डालते बस कुल मिला के इतना अटैक कर देगा वो कि हमको स्वर्ग में पहुंचने नहीं। यदि हम सोना जैसे विश्वासी हैं, अर्थात चांदी जैसे हैं, बहुमूल्य पत्थर जैसे हैं, तो कितने भी डाले राख तो वही नहीं होंगे। प्रभु आएंगे, प्रभु के सामने में खड़ा होने की योग्य बने, है ना? तो काट जैसा विश्वासी जैसा उसने किया ना, मुझे किसी ने देखा ही नहीं, मैं तो दरवाजा बंद किया था, खिड़की बंद किया था, इतनी मस्त पिक्चर आया मैंने देख लिया। ऐसे विश्वासी है, काट जैसे विश्वासी वो डाल देगा हमारे युद्ध उससे। यदि प्रार्थना भी करेंगे, हे प्रभु
वो डाल रहा आग के तीर डाल रहा प्रभु, मैं तो काट के समान हो, जलकर राख हो जाऊंगा प्रभु। सहायता करने बोले तो वो यही कहेंगे, तू तो मेरे दृष्टि में ठीक नहीं था, तू मुझ पर खोज में नहीं था ताकि तुम्हारे हर काम